हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर संदीप और स्वागत है आपका गेट रिजल्ट एकेडमी में। आज हम सीखेंगे एक जादुई फार्मूला, ह्यूरोन फार्मूला, जिससे आप किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं बिना उसकी ऊंचाई जाने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि आप त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं। तो चलिए हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या किया है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लिया और यहाँ पे एक दूसरी कोई क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता हूँ। ठीक, फिर मैंने क्या किया, एक कोई तीसरी इंटरसेक्टिंग भी लाइन क्या कर दिया हूँ, यहाँ बना देता हूँ। और ये जिस जिस पॉइंट पे काट रहे हैं, मान लीजिए इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, बी और ये है सी। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि तीन इंटरसेक्टिंग लाइन द्वारा बनाई गई एक जो क्लोज्ड आकृति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके वर्टिसेस को जानना चाहेंगे, वर्टिसेस जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कोना बोलते हैं। अब इसके कौन कौन से कोना है, तो कोना ए है, फिर बी है, फिर सी है। ठीक है, इसके तीन कोने हैं। फिर आगे हम लोग इसके साइड के बारे में बात करेंगे, साइड जिसको हम लोग हिंदी में भुजा बोलते हैं। ठीक है, तो भुजा कौन कौन से हैं, तो भुजा है हमारा ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, अब आगे हम लोग इसके एंगल के बारे में भी जान लेते हैं। एंगल जिसको हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा एंगल हो गया, तो एक तो हो गया हमारा ये एंगल, दूसरा और तीसरा। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ देखेंगे ये एंगल 1 है, एंगल 2 है और ये जो है एंगल 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक, अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या यह इसमें जो ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात काइंड्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं इसी चीज़ को। तो इसको हम लोग दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन कौन सा, बेस्ड ऑन साइड्स और दूसरा जो है बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं कि ये साइड के बेस पे कौन कौन से होंगे और एंगल के बेस पे कौन कौन से होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे अगर हम लोग साइड की बात करेंगे तो पहला जो है हमारा आने वाला है क्या, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, फिर दूसरा जो है हमारा जिसको हम लोग आइसोसेलेस बोलते हैं। इसमें आएगा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। फिर उसके बाद जो है कि स्केलन आता है, स्केलन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, समबाहु। इसको समद्विबाहु और इसको विषमबाहु। ठीक, फिर अगला जो पॉइंट है हमारा वो एक्यूट, एक्यूट। फिर राइट, राइट एंगल। फिर जो है कि ऑब्स्ट्यूस, ऑब्स्ट्यूस। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ इनमें अंतर क्या है। जिसमें एक्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, और राइट एंगल को समकोण और ऑब्स्ट्यूस को अधिक कोण।
ठीक है। अब मैं समझाता हूँ इक्विलेटरल क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है और स्केलन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ किसकी, तो इसमें अगर मैं इक्विलेटरल की पहले बात करता हूँ तो इक्विलेटरल में क्या होती हैं, तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु बोलते हैं, समबाहु। ठीक, फिर आगे इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आइसोसेलेस की। तो आइसोसेलेस में क्या होता है, जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर हैं। ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, या फिर इन दोनों में से कोई भी साइड जो है कि बराबर हो सकती हैं। ठीक है ना, लेकिन दो साइड बराबर होती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। द्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं क्या हों, बराबर हो। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है स्केलन, इसमें क्या होता है कि तीनों पॉइंटें जो होती हैं, तीनों लाइनें जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। ठीक है ना, ये सभी अलग अलग होती हैं। ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, ये तीनों लाइनें अलग अलग हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग एंगल्स के बारे में देखेंगे। तो इसमें देखते हैं एक्यूट एंगल जो होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, थीटा की, तो इसमें जो थीटा है वो कितना रहने वाला है, थीटा छोटा रहता है किससे, 90 डिग्री से। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, थीटा जो है वो इक्वल रहता है 90 डिग्री के, और इसमें अगर मैं बात करूँ, थीटा जो है वो बड़ा हो जाता है किससे, 90 डिग्री से। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और एक जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू। तो राइट एंगल क्या होता है, इसमें हम लोग एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, और इसको मैं नाम दे दूं ए, बी और सी। तो इस राइट एंगल में एक साइड जो होती है वो हमारी 90 डिग्री की होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइट। ठीक है, और इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इसको हिंदी में क्या बोल रहे होते हैं, कर्ण, इसको लंब, और इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इस समकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इक्वल होता है कितना, तो ये 1/2 और बेस इंटू में हाइट होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाइट, ये जो है हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके पाइथागोरस प्रमेय को भी देख लेते हैं यहीं पे। चलिए शुरू करते हैं पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरस का होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के।
ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला। यहाँ चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको दे रखा है किसी समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल के आधार बेस की बात हो रही है। कर्ण हाइपोटेनस की लंबाई क्रमशः जो है 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो चलिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है तो ये जो है हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब इसमें बोल रहा है क्या कि जो हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस है वो कितना है, तो 13 सेंटीमीटर का है। तो ये जो है हमारा कितना 13 सेंटीमीटर का हो गया। इसमें जो है हमारा बेस बता रखा है कितना 5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे देखेंगे बेस जो है हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो ये हो जाता है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ए बी की लेंथ जो है फाइंड करनी है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पे हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा कौन सी साइड है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए सी की जो साइड है वो हमारा हाइपोटेनस है और बराबर है किसके, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी। तो ए बी का स्क्वायर और प्लस में हम लोग लिख देंगे किसको, बी सी के स्क्वायर जो कि हमारा बेस है। ठीक है, तो ए सी हमारा कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी है हमारा कितना है, तो यही तो हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखेंगे और ये प्लस होता है किसके, बेस के स्क्वायर। तो बेस हमारा कितना है 5 है, तो हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाता है 169 और ये बराबर होगा किसके, ए बी के स्क्वायर के। ठीक है, और यहाँ पे प्लस होता है किसके साथ में, तो ये 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। अब हम लोग सिंपल क्या करने वाले हैं, यहाँ देखेंगे ये जो 25 है हम लोग इसको इस साइड लेके आ जाएंगे। तो आगे चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 169 और माइनस का हो जाएगा 25 और ये बराबर होगा किसके, तो ए बी के स्क्वायर के। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आने वाला है, तो वो हो जाता है हमारा 144 और ये बराबर होगा किसके, तो ए बी के स्क्वायर के। ठीक है, अब मैं क्या कर दूँ, यहाँ बताता हूँ आप लोगों को कि ये जो ए बी का स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर हटाता हूँ तो ये अपने एल एच एस साइड का क्या करेगा, रूट बना देगा। तो ये हो जाएगा कितना, अब हमारा 144 और ये बराबर होगा किसके, ए बी के। और यहाँ ए बी की जो लेंथ है वो अब निकलने वाली है। तो 144 का अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो ये निकल के आ जाता है 12 सेंटीमीटर और ये बराबर है किसके, ए बी के। ठीक है, तो ये जो हमारा ए बी वाली लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो है कि एरिया को फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसकी जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। यहाँ पे एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होता है कितना, तो 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो ये होता है इसका। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 1/2, तो 1/2 बेस हमारा कितना है, तो बेस हमको यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट ही तो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कट जाएगा 6 टाइम में, और 6 का मल्टीप्लाई जो है 5 के साथ करेंगे तो ये आ जाता है कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस ट्रायंगल का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी। यहाँ पे अब हम लोग इक्विलेटरल को समझते हैं। चलिए यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ किसकी, हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल का मतलब ये होता है कि इसकी तीनों साइडें जो हैं, मान लीजिए ये दिया गया है ए बी और सी, तो
तो यहाँ पे ये जो साइड है इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, बी सी के, और बी सी बराबर है किसके, सी ए के। अर्थात ये तीनों साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये होता है इक्विलेटरल। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मान लीजिए कि ये साइड हमारी कितनी है, ए है, ए है, ए है। तो मैं क्या कर दूँ, इस पे एक कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस पे मैंने कोई एक परपेंडिकुलर जो है कि ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, मान लीजिए कि ए बी वाले लाइन पे मैं इसको लिख देता हूँ कितना, सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, तो ए बी वाली लाइन पे। ठीक है, तो हमने इतना लिख दिया है कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो ए है, तो ए वाली जो लेंथ है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, a/2, और ये कितना हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। क्योंकि जो ए बी वाली लाइन है इस पे मैं परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया हूँ, तो क्या हो जाता है कि ये दो इक्वल भागों में इस ए बी वाली लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं एक चीज़ आप लोगों को ये समझाता हूँ क्या, कि ये जो ए डी जो है, ए डी वो बराबर है किसके, तो आप बोलेंगे कि डी बी के, और डी बी जो है वो बराबर होगा किसके, तो आप बोलेंगे कि सर 1/1 नहीं, a/2 के। ठीक है, चलिए तो हमने ये देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं, और ये जो है डीसी वाली लाइन है इसको हम लोग फाइंड करते हैं कि ये कितना है। ठीक है, ताकि हम लोगों को, अगर हम लोग डीसी फाइंड कर लेंगे तो जो है कि हमको अगर हाइट पता चल जाएगा, तो हम लोग इस ट्रायंगल का क्या कर लेंगे, एरिया को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। यहाँ देखेंगे, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, हाइपोटेनस की, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा कितना है, तो ए है, तो ए का स्क्वायर, और इक्वल है किसके, परपेंडिकुलर, यही तो हमको फाइंड करना है। और प्लस में बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा हो गया है कितना, a/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाता है हमारा कितना, ए का स्क्वायर, और वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा कितना, -a²/4। ठीक है, और ये बराबर है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ, 1 हो गया। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 4 निकल के आएगा, और 4 का 1 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये क्या टाइम में कटेगा, तो ये 4 टाइम में कटता है, और इस 4 का मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4a² और माइनस का a², और ये बराबर है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब 4a² में से माइनस का अगर a² करेंगे तो ये निकल के आ जाता है कितना, 3a²/4, और ये बराबर है किसके, p² के। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को रूट में बना देंगे, तो ये बन जाएगा कितना, 3a²/4, और ये बराबर होगा किसके, p के। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 को 2 लिख लेते हैं, और ये जो a² है तो ये क्या हो जाएगा, इससे रूट कट जाएगा, और ये बन जाता है a। तो ये सिर्फ रूट में बस 3 रह जाएगा, तो ये हो जाता है कितना, √3a। a जो है वो रूट से बाहर है, ध्यान रखिएगा, और अपान में हो जाता है 2, और ये बराबर होता है किसके, p के। ठीक है, तो हमने p अर्थात परपेंडिकुलर को फाइंड कर लिया है। तो p जो है हमारा कितना हो गया है, तो √3a, और अपान में हो जाता है क्या, 2। ठीक है, तो ये है हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं इससे, कि एरिया को फाइंड करते हैं। तो एरिया जो होता है समबाहु का, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इक्वल होगा कितना, 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस हमारा कितना है, तो बेस अब हमारा, अब हम लोग पूरे की बात करेंगे, तो पूरा जो है हमारा a है, और इंटू में हाइट कितना है, तो हाइट हो गया हमारा √3a/4। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे देखते हैं। सॉरी, यहाँ 4 नहीं है, ये 2 है। ठीक है, तो अब क्या होगा,
ऊपर वाले का ऊपर के साथ और नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आने वाला है तो वो हो जाएगा कितना, अगर a का मल्टीप्लाई 3a में करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, √3a², और अपान में ये 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये हो जाएगा 4। अब ये बन गया है फिर से √3a² अपान में 4। ठीक है, अब हम लोग इसके एक क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोगों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। तो इक्विलेटरल को हम लोग क्या जानते हैं कि जिसकी तीनों साइडें क्या हों, बराबर हों। ठीक है, तो इक्विलेटरल में तीनों साइडें बराबर होती हैं, A, B और C, ये 3 होगी। अब ये इसमें दे रखा है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो जिसकी भुजा की लंबाई मतलब एक साइड जो है इसकी 20 सेंटीमीटर बता रखा है। तो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये साइड और ये साइड तीनों ही बराबर हैं, तो हम लोग इसको भी लिख देंगे 20 और इसको भी लिख देंगे 20। ठीक है, इतनी बात। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं और इसके क्षेत्रफल को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके हाइट को मेजर करेंगे कि ये कितना है। तो नेटवर्क का इतना इशू चल रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। अगर हमको क्या करना होगा इसमें से, अगर मान लीजिए कि मैं इस पे एक डी लाइन पे क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर जो है CD डालता हूँ AB पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि CD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, और हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा कि ये जो AD है, AD ये बराबर होगा किसके, तो बोलेंगे कि DB के, और DB जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो 20/2, जिसको हम लोग 10 बोलेंगे। ठीक है, तो ये इतनी बात होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस हमारा कितना है, तो 20 है, तो 20 के स्क्वायर, और बराबर है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना है, तो बेस अभी हमारा इसमें दे रखा है कितना, तो ये 10 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो इसमें जो हमारा ट्रायंगल रहने वाला है वो ट्रायंगल ADC रहने वाला है। तो ADC की पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए इसको पहले क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसका सीन। यहाँ देखिए, हम लोग ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC की। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बेस कितना है, तो बेस है हमारा 10, तो हम लोग लिख देंगे 10 का स्क्वायर। अब ये 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाता है हमारा 400, और माइनस ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100, और ये बराबर होगा किसके, p² के। अब p की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, तो 400 में से अगर 100 को आप माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, √300, और ये बराबर होगा किसके, p के। मेरी बात ठीक है। अब ये यहाँ पे निकल के आ गया है √300। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एरिया को फाइंड करते हैं। तो एरिया अगर हम लोग निकालेंगे, एरिया बराबर कितना होगा, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पे बेस हमारा कितना है, तो अब हम लोग पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे बेस में। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कितना, 20, और इंटू का कितना है, तो रूट का है, इसमें हमारा हाइट 300 रूट में है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे 2 से काटेंगे तो ये 10 टाइम में कट जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना, 10 इंटू में, और रूट के अंदर इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये सिर्फ एक 10 निकलता है, तो ये पहले से ही 10 है बाहर में, तो 10 इंटू में 10, और यहाँ रूट के अंदर आ जाता है अब हमारा 3, तो ये 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो ये हो जाता है कितना, 100√3। ये हो गया हमारा इस इक्विलेटरल का एरिया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आइसोसेलेस के बारे में। अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले आइसोसेलेस के बारे में बताया था। तो आइसोसेलेस हम लोग क्या करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस।
आइसोसेलेस में क्या होता है कि मैं इसको पहले नाम दे लेता हूँ ए बी और सी, ये हमारा एक कोई ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये साइड दोनों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं इसको मान लीजिए कि इसको ए नाम, ये ए है, अगर ये बी सी वाली लाइन अगर ए है तो ये सी वाली लाइन भी कितनी होगी, ए होगी, तभी तो बराबर होगा। फिर अब हम लोग क्या करते हैं कि ए बी पे कोई एक दूसरी लाइन मान लीजिए कि सी डी एक कोई परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, तो हमने कोई परपेंडिकुलर डाल दिया है इस पे, तो ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ये जो ए बी वाली लाइन है इसको मान लीजिए कि मैं इस पूरे को स्मॉल बी से डिनोट कर दूं, तो ये जो ए से डी होगा ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, बी अपान में 2, और इधर वाला भी कितना होगा, बी अपान में 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सी डी की लेंथ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस कितना है हमारा ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, और बराबर परपेंडिकुलर ही तो हमको फाइंड करना है, तो ये हो गया, और प्लस बेस हमारा कितना है, तो बेस है हमारा बी अपान में 2, तो हमने लिख दिया है बी अपान में 2। ठीक है, ये हो गया हमारा ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर अपान में 4 जो है ये इधर आ जाएगा। अगर बी अपान में 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाता है कितना, माइनस का बी स्क्वायर अपान में 4, और ये बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो फार्मूला हमारा, ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, तो ये हो गया 1, और यहाँ पे 1 और 4 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 4 निकलने वाला है। अब 4 जो है 1 से क्या टाइम में कटता है, तो ये कटता है 4 टाइम में, और 4 का मल्टीप्लाई 1 ए के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4a स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर, और ये बराबर होगा किसके, पी स्क्वायर के। ठीक है, आगे जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर रूट हटाएंगे तो ये पूरे पे क्या करेगा, रूट आके बना देता है, तो ये हो जाता है कितना, 4a स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर, और अपान में हो जाता है 4। ठीक है, आगे अब हम लोग इसको और देखते हैं, तो इसको क्या और लिखा जा सकता है, तो ये किसके बराबर है, अभी तो ये बराबर हो गया है पी के। ठीक है ना, ये पी के बराबर हो गया है, लेकिन इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना, तो √4a स्क्वायर, और माइनस का है बी स्क्वायर, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2, और ये बराबर है किसके, पी के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं कि इसके एरिया को देखते हैं, तो इससे एरिया कैसे फाइंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आइसोसेलेस का जो एरिया होता है, एरिया बराबर होगा कितना, 1 अपान में 2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो 1 अपान में 2 इंटू में बेस हमारा कितना है, तो बेस है हमारा यहाँ पे, अब टोटल की बात हो रही है, अब इन ट्रायंगल पूरी सबकी बात होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अगर इसकी एरिया की, तो ये जो बेस है हमारा, अब बेस जो है ये बी है, इंटू में कितना है, हाइट, हाइट तो ही हमने यहाँ निकाला है, तो ये हो जाएगा कितना, रूट का 4a स्क्वायर, और माइनस का बी स्क्वायर, और अपान में 2 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, b रूट में 4a स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर, और अपान में आ जाएगा 2 नहीं 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई भी तो यहाँ पे होगा, तो 2 2 या 4 हो गया, ये निकल के आ गया है इसका एरिया। ठीक है, अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, तो बेस जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, और बराबर भुजाओं अर्थात इक्वल जो साइडें होती हैं उनमें से एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक ट्रायंगल, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। इसमें ये जो ए बी वाली लाइन जो है ये कितना है, 2 सेंटीमीटर की है। और इसमें बी सी वाली लाइन और सी ए वाली लाइन में से ये दोनों साइडें तो पहले आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अगर ये साइड अगर हमारा 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर का होगा। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे बी सी जो है वो बराबर होगा किसके, सी ए के, और ये सभी बराबर हैं किसके, 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक कोई परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया है, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस पे जो है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये जो है कि हमने इसको नाम दे दिया है डी। तो ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है किस पे, तो ए बी पे परपेंडिकुलर है, अर्थात लंबवत है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस जो है हमारी 2 थी, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन सी डी है ये क्या करती है, ए बी वाली लाइन को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो अब ये जो है हमारा 1 सेंटीमीटर का हो गया इतना, और ये हो जाता है 1 सेंटीमीटर इतना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके हाइट को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो है कि इस ट्रायंगल की एरिया को निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी से क्या, कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि हाइपोटेनस कितना है, तो ये है हमारा 4 का स्क्वायर, और ये बराबर है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर, और प्लस में बेस हमारा कितना है 1, तो ये हो जाता है 1 का स्क्वायर। अब ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और ये बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। हम लोग इसको इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 माइनस 1 बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट बनाएगा, तो ये 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, और 15 जो होगा वो रूट में हो जाएगा किसके, परपेंडिकुलर के, ठीक है। अब ये जो साइड है हमारी ये कितनी निकल के आ गई है, तो ये आ गया है रूट का 15। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एरिया को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, और हमको क्या करना है, इसकी एरिया को फाइंड करना है। तो एरिया बराबर कितना होता है, तो 1/2, और बेस इंटू में हाइट होती है, ठीक है। तो 1/2 इंटू में बेस हमारा कितना है, तो अब पूरा बेस की बात करेंगे तो ये भी 2 है, और इंटू में कितना है, यहाँ पे हाइट हमारा तो रूट का 15 आया था, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कितना आ जाता है, तो ये आ गया है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है इसका एरिया, ठीक है। इस वाले में भी क्या है, ये सभी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये जो क्लास रहने वाला है बाइलिंगुअली रहने वाला है, इसमें हम लोग आज 1-2 जो है एग्जाम्पल हिंदी के ले लिए हैं, लेकिन आगे से मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगा, ये बाइलिंगुअली क्लास रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।